कि कभी चाइना स्कीम तो कभी सगिया का इलाका और कभी कहना मुंतकली की तजवीज़। मछली मंडी की अंदरून शहर मुंतकली अभी तक एक चैलेंज है। सगिया, कहना या चाइना स्कीम मुंतकिल करने की कहानी जारी है। वर्किंग पेपर, ज़िला इंतज़ामिया का होमवर्क और समरी सब बेसूद। भाटी गेट से मछली मंडी कहाँ शिफ्ट होगी, नई बहस शुरू हो चुकी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, ये मामला जो है ये 2015 से शुरू हुआ और 2024 आ चुका है, मगर ये अब किस्सा पारीना बन चुका है। मछली मंडी जो है वो सर्कुलर रोड अंदरून शहर का फेस है, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर और जो वहाँ पे शहरी और मकीन और वहाँ पे रहने वाले जो नफूस हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है कि यहाँ से मछली मंडी जो है वो शहरी इलाके से अब बाहर चली जानी चाहिए, क्योंकि 110 से जायद ये दुकानें हैं जहाँ पर ये कारोबार तो होता है, मगर इसके लिए इंतजामिया और हुकूमत ने जो है इनके लिए जगहों का बंदोबस्त करने की यकीन दहानी कराई। और उसके बाद ये कहानी स्टार्ट होती है 2021 से कि पहले इनको चाइना स्कीम के लिए कह दिया गया कि चाइना स्कीम मॉडल बाजार में इनको जगह दी जाएगी और वहाँ पे 5 अरब लागत से तमाम दुकानें जो हैं वो बनाकर इनके शेड्स बनाकर इनको मुंतकिल किया जाएगा। मगर इसके बरक्स ये हुआ कि चाइना स्कीम में एलडीए ने जगह देने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो है इनकी मुंतकिली के लिए जिले इंतजामिया ने सगिया जो रोड है वहाँ पर इनकी मुंतकिली के लिए जगह जो है वो ढूंढी और वहाँ पर इनको जगह मुंतकिली के बाद इनको दुकानों समेत खुद मुंतकिल होने के हवाले से जो है अहकाम जारी किए गए, क्योंकि 2023 था तो उसमें इनको जगह भी मिल गई और वहाँ पर इनको फौरी तौर पर दुकानें बनाने के जो है अहकाम भी मिल गए और उसके बाद जो है वहाँ पर अभी तक जो है मुंतकिली नहीं हो सकी और वो जगह जो है रूडा जो है उसके हदूद में आ चुकी है जो सगिया पर है। और उसके बाद अब ये इमरान, जैसा कि आपने कहा कि ये कहानी 2021 से शुरू होती है, वर्किंग पेपर्स भी तैयार हैं, ज़िले इंतजामिया होमवर्क भी कर रही है, समरी भी बनाई जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने की क्या वजह है? चूंकि मामला चूंकि ये इस वक्त बड़ा संजीदा है और इस वाले से तमाम महकमे जो हैं वो काम भी कर चुके हुए हैं, वर्किंग पेपर भी तैयार हैं, समरी भी अप्रूव हो चुकी हुई है और सगिया के मुकाम पर जगह भी मौजूद है। मगर उसके बाद ये कहा गया कि ये जगह जो है वो आर्जी है और इस आर्जी जगह को जो है हम आपको दे देते हैं, मगर क्योंकि ये रूडा की हदूद में जगह आ चुकी है, रूडा जो है वो कभी भी ये जगह खाली करवा सकता है, जिसकी वजह से दुकानदार एक दफा दोबारा डर गए और उसके बाद जो है डायरेक्टर फिशरीज ने कान्हा के मुकाम पर जगह जो है वो देने के हवाले से हामी भरी और कमिश्नर लाहौर डिवीजन को 2023 में बताया गया कि हम इनको कान्हा डिफेंस रोड पर ये जगह जो है वो दी जाएगी। मगर इसके बाद जो है मामला फिर जो है लटक गया और उसके बाद नई हुकूमत आई और नई हुकूमत में कोई नई जो है इसके ऊपर पेशरफ्त अभी तक सामने नहीं आ सकी, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान। हनी ट्रैप नौजवान की जान ले गया। 27 साला ज़ीशान की फेसबुक पर लड़की से दोस्ती हुई। मकतूल शादी की बात करने लड़की के मामू से मिलने गुजरात गया। लड़की के मामू ने ज़ीशान को गोलियां मारकर कत्ल करके लाश को खेतों में फेंक दिया। मुलजिम की बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश की गई है, जबकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस वाक़े का मुकदमा थाना इचरा में दर्ज किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइए मज़ीद क्या पेशरफ्त की जा रही है पुलिस की जानिब से? मुजाहिद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताया जा रहा है कि हनी ट्रैप का एक और वाक़या सामने आया है जिसने नौजवान की जान ले ली। 27 साल ज़ीशान की फेसबुक पर लड़की से दोस्ती हुई। मकतूल शादी की बात करने लड़के के मामू से मिलने गुजरात गया, जबकि लड़की के मामू ने ज़ीशान को गोलियां मारकर कत्ल करके लाश को खेतों में फेंक दिया। मुलजिम की बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश भी की गई, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और हनी ट्रैप का एक और केस सामने आया है जिसने एक 27 साला नौजवान की जान ले ली है। ज़ीशान की फेसबुक पर एक लड़की से दोस्ती हुई। लड़की के मामू ने ज़ीशान को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम की बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश भी की गई है, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजाहिद से हमारा राबता बहाल हो चुका है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइए मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया एक पेश आया जिसमें हनी ट्रैप के जरिए एक और नौजवान की जान जो है वो चली गई है। 27 साल ज़ीशान की फेसबुक के जरिए एक लड़की से दोस्ती हुई जो बाद में मोहब्बत में तब्दील हो गई। ज़ीशान
शादी की बात करने के लिए लड़की के मामू को मिलने गुजरात गया। ये पुलिस राय से हमें मालूम हुआ है। लड़की के मामू ने ज़ीशान को गोलियां मार के कत्ल कर दिया और उसकी डेड बॉडी को खेतों में फेंक दिया। ज़ीशान को कत्ल करने वाला मुलजिम बैरूने मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गुजरात पुलिस ने बगैर शनाख्त के ज़ीशान की लाश को लावारिस जानकर डेड बॉडी की तदफीन जो है वो की। ज़ीशान के अगवा की FIR थाना इचरा लाहौर में दर्ज की गई है, जिसे पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसमें मजीद तहकीकात की जा रही है। उस खातून को पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया था, लेकिन अब पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि उस खातून को जेल से दोबारा तलबी लगवा के इसके तफसीलात इसकी जो है और तफ्तीश इसकी मजीद की जाएगी कि लड़की अपने मामू के साथ इन्वॉल्व थी, इस कत्ल में प्लानिंग का हिस्सा थी कि नहीं, इसकी तफ्तीश अभी होना बाकी है। SP मॉडल टाउन की जानिब से इस तमाम मामले की तस्दीक कर दी गई है कि हनी ट्रैप का केस है। फेसबुक पे जरिए लड़की की दोस्ती होती है 27 साला ज़ीशान के साथ, जो शादीशुदा है और उसकी बीवी जो है वो हामला थी। लेकिन हनी ट्रैप के केस में जो मामू को मिलने के लिए जब नौजवान गुजरात जाता है और वहां पर उसको कत्ल करके उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया जाता है। मुजाहिद, ये भी बताइएगा कि ज़ीशान को खेतों में फेंक दिया जाता है कत्ल करके और बाद में नामालूम समझकर तदफीन भी कर दी जाती है। इस हवाले से इसकी फैमिली का क्या मौक़िफ़ सामने आया है या उनका क्या किरदार नजर आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये इसमें पुलिस की एक नेग्लिजेंसी सामने आई है कि गुजरात के इलाके में जब एक डेड बॉडी मिलती है तो उसकी लावारिस जानकर लाश जो है वो तदफीन कर दी जाती है। हालांकि उसको बायोमेट्रिक के जरिए या किसी और सिस्टम के जरिए उसकी लाश की जो है शनाख्त की जा सकती थी और उनके लवाकिन को इसकी इतला दे के लाश को जो है वो लवाकिन के हवाले किया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने उजरत में काम करते हुए जो है ये लापरवाही का मुजाहरा किया कि उसका कोई शनाख्त करने की कोशिश नहीं की और उसकी डेड बॉडी को गुजरात में ही तदफीन कर दी गई। अब लवाकिन उसकी तदफीन लाहौर में करने के लिए जो है वो कोर्ट के जरिए उसकी कब्र कुशाई की जो है। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया।